दोस्तों हमारे साथ हमनान साहब हैं। यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है इससे बहुत हद तक इनका भी कंट्रीब्यूशन है। हमनान साहब मुझे एक चीज़ ये बताइए, एक चीज़ मैं देख रहा था, बहुत से लोग फेसबुक पे ये सब भी लिखते थे कि मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए। हो सकता है आपको फंसा दिया जाए, मामला जब बिगड़ जाए तो हो सकता है अभिजीत दीपके तो बच जाए, आप नहीं बचे। इस बात का आपको ख्याल कभी नहीं आया? जी ख्याल तो आया, बट मेरा तो यही मानना है कि हम ह्यूमैनिटेरियन काम कर रहे हैं। हमने सिर्फ पानी, जल और फल की सेवा हमने सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए नहीं करी है जो यहाँ का यूथ आया है, हमने सारे डिपार्टमेंट के लिए भी किया। CRPF हो गया, कंट्रोल यूनिट टीम हो गई, हमने किसी को भी नहीं बख्शा। जो कोई भी हमारे सामने आया है, कहा है कि भाई हमें पानी की ज़रूरत है, कहा है कि हमें कुछ फल की ज़रूरत है, तो जल और फल की सेवा का नियत बना के मैं मुसलमान हूँ, हमारा ऐसा मानना है कि हम नियत बनाते हैं। तो हमने नियत बनाई कि जितने भी जो यंगस्टर्स हैं, उनके माँ बाप हैं, कितने बड़े बूढ़े यहाँ पे आए हैं, कितने उम्र दराज लोग आए हैं, कितने ऐसे लोग आए हैं जो इस शहर से मतलब उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो अपने पैसे जोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो अगर उनके लिए हम बेसिक जल और फल अगर हम नहीं रखते तो फिर इंसानियत बची ही नहीं है। हमनान साहब आप कहाँ के रहने वाले? मैं बॉम्बे से रहता हूँ। मैं बॉम्बे से आए हैं आप? जी हाँ, मैं बॉम्बे से आया हूँ और मैं करीबन 6 तारीख से, जब से अभिजीत ने पहली बार ये जंतर मंतर किया था, तो ये मेरे दिल दिमाग में तब आया जब मैंने देखा कि अभिजीत बेहोश हो गए थे और लोगों ने ये क्रिटिसाइज़ किया कि अरे ये क्या करेगा, ये तो आके ही बेहोश हो गया, ये तो AC की गाड़ी में बैठा है। बट जो लोग ये सब जो एक नैरेटिव बनाते हैं ना, एक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं इंटरनेट पे देख के, वो ये नहीं देख रहे कि रियल वर्ल्ड में यहाँ पे जब वो मौजूद होंगे तब उनको समझ में आएगा कि ये कितनी गंभीर बात है। कोई बंदा अमेरिका से इतने लंबे सफ़र से आया है, आते ही उसने नेशन को एड्रेस करना शुरू कर दिया। इतने कम समय में बिना खाए पिए आप कैसे उम्मीद कर सकते हो? आप भी यहाँ हो, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके माध्यम से लोगों को सच पता चल रहा है। आप हमारे 4th पिलर है। अगर आप भी यहाँ बेहोश हो गए, अगर आपको भी पानी नहीं मिला, तो वो हमारे लिए एक बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। हमनान साहब अगर ये जानना चाहे हम, हालांकि कोई जरूरी नहीं पूछना ये कि ये 2 दिनों में आप पुलिस वालों को भी पानी दे रहे हैं, फोर्स को भी पानी दे रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्टर हैं उनको भी पानी दे रहे हैं, फल भी दे रहे हैं, खाने की दूसरी चीज़ें भी दे रहे हैं, तो अगर मैं खर्च का अंदाज़ा लगाऊं कितना खर्च हो चुका होगा तो क्या बता पाएंगे आप? नहीं सर, खर्च तो हम देख रहे नहीं है, हम तो सिर्फ यही नियत बना के बैठे हैं कि यहाँ पे कोई भी खाली हाथ खाली पेट ना जाए। हमारा मेन कैसा है कि हमारे NGO में वी आर नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। हमारा मुद्दा ये है कि यूथ के लिए हम क्या कर सकते हैं। NGO क्या नाम है आपका? संवेदा ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। हमारे नाम में ही ह्यूमैनिटेरियन। हाँ, प्लीज मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आप इसी प्रोटेस्ट में ये चीज़ें कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, या जब भी इस तरह की चीज़ें कहीं होती है तो आपकी टीम जाती है वहाँ मदद करती है? हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम वहाँ सब जगह पे जाएं जहाँ पे लोग अवेलेबल नहीं होते, जो कि ग्रे एरिया होता है। अभी लॉकडाउन के टाइम पे वहाँ पे हमने अपना एक कार्य किया था। लॉकडाउन में कितने लोगों ने अपने अपने सेक्टरों में मदद करवा दी। सोनू सूद ने जो बागी ले उन लोगों को रिटर्न भिजवाया। बट मैं फिटनेस इंडस्ट्री में मैंने 15 साल निकाले। कितने ऐसे जिम और कितने ऐसे कोचेस पूरे महाराष्ट्र, दिल्ली, इंदौर, गुजरात, इन लोगों को किसी ने उस 2 सालों में ना देखा, ना उनके बारे में उनकी जानने की कोशिश करी। तब मेरी संस्था ने ये मुहिम निकाला कि हमने 2 महीने का राशन उन जिमों में पहुंचाया और उन जिम के ओनर को कहा कि आपके जितने भी ट्रेनर और कोचेस हैं, आप उनको कहिए कि वो जिम में से आके 2-2 महीने का राशन लेके जाए। तो हम उन जगहों पे जाते हैं जहाँ हर कोई नहीं जा पाता। हमनान साहब, इस देश में गोदी मीडिया कौन रोल निभा रहा है आप देख ही रहे हैं। आपके अच्छे कामों को वो कब बुरा कह दे, कब आपको बदनाम कर दे, इस बात की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आपको कभी ये खौफ नहीं सताता कि हो सकता है मैं इतना नेक काम कर रहा हूँ, लोगों को पानी पिला रहा हूँ, लोगों को खाना खिला रहा हूँ, लोगों को फल दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है ये गोदी मीडिया एक दिन ये कह दे कि वो मुसलमान ही था जो इन लोगों को पानी पिला पिला के, बिरयानी खिला खिला के, फल खिला खिला के और देश के खिलाफ भड़का रहा था? नहीं सर, देश के खिलाफ कैसे भड़का सकते हैं? मैं तो खुद यहाँ भारत माता की जय कह रहा हूँ, मैं तो खुद यहाँ कह रहा हूँ जय भीम। मैं ये मानता हूँ सर कि ये सारे मेरे लोग हैं या हमारे लोग हैं। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये मानता हूँ कि ये सारे हमारी उम्मा के लोग हैं, ये हमारी उम्मा की लोग हैं। हमारे प्रॉफिट कहते हैं कि सब हमारे लोग हैं, आप भी हमारे लोग हैं, ये पुलिस वाले भी हमारे लोग हैं। अभी मैंने खुद ने देखा कितने सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका BP डाउन हो गया। कौन गया उन्हें पूछने के लिए? तो मेरे पे कैसे या हम पे कैसे इल्ज़ाम लग सकता है? आपको मैं एक वाक्य बताता हूँ। एक सीनियर यहाँ पे थे, उन्होंने ये सवाल पूछा कि उनको मैं मराठी लड़का लगा। उन्होंने कहा कि आप मुझे मराठी लड़के लग रहे हो, और संस्था का नाम देख के उनको लगा कि कोई हिंदू नाम है, जबकि वो नाम संस्कृत है, संवेदा। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा,
बोले क्यों कर रहे हैं आप? उन्होंने मुझसे सवाल पूछा ये प्रोटेस्ट में भी, तो मैंने उनको एक सवाल पूछा, बोला सर आप बताइए, बोला जिस देश में कितने ऐसे संस्था हैं जो मुसलमान नाम रखकर उनके ओनर हिंदू होकर वो गांव मांस का धंधा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, तो एक मुसलमान लड़का इस देश का महाराष्ट्र में पैदा हुआ क्या वो एक हिंदू नाम, एक संस्कृत नाम, एक्चुअली संस्कृत नाम रखकर क्या हमारे सारे हिंदू माए बहनों की मदद नहीं कर सकता? फिर मुझे आखिरी सवाल ये बताइए, अगर ये प्रोटेस्ट लंबा खिंच गया, वैसे तो नियम के हिसाब से कल ही इनका खत्म हो गया, ये पुलिस बार बार ये ऐलान कर रही है कि भाई आपका प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो चुका है, लीगल कर रहे हैं आप, तो अगर इनका लंबा खिंच गया तो क्या आप जो यहाँ मदद कर रहे हैं पानी वगैरह की, फल वगैरह की, कंटिन्यू रखेंगे? सर जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं करते, अभी की गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेती, जो भी चीज़ें जो आज के यूथ के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उसे उठा के फेंक दिया जा रहा है, सारे टैक्स पेयरों का पैसा बर्बाद जा रहा है, जब तक ये सब नहीं होता रहेगा हम मदद करते रहेंगे, हम मदद करते रहेंगे, हम मदद करते रहेंगे। दोस्तों देखिए, इन जैसे लोग भी हैं, बहुत से लोग अपने घरों में बैठकर ये कह रहे हैं कि ये लोग गलत कर रहे हैं, फालतू में बैठे हुए हैं, एंटी नेशनल लोग हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये किसी का धर्म नहीं देख रहे हैं, किसी की जॉब नहीं देख रहे हैं, किसी की एज नहीं देख रहे हैं, किसी का जेंडर नहीं देख रहे हैं, उनका एक ही मकसद है, जो लोग भी इस प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, चाहे वो पुलिस वाले ही क्यों ना हो, मीडिया वाले क्यों ना हो, और जो प्रोटेस्ट का हिस्सा वो क्यों ना हो, अगर उनको पानी की जरूरत है, फल की जरूरत है, खाने की जरूरत है, बाकी जो जरूरतें हैं उसको ये पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हर हाल में हमें सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं देख रहे हैं, बस एक ही धर्म देख रहे हैं, मदद 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 और इंसानियत। हर हाल में इंसानियत और मदद होनी चाहिए, वो कर रहे हैं। इस गर्मी में, जून की गर्मी में पानी की कितनी जरूरत हो रहा है आप जान रहे हैं। हम 40 डिग्री पे हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 40 डिग्री पे आप देखिए, हर किसी के हाथ में एक पानी की बोतल है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दिल को इतनी खुशी मिलती है कि जब यहाँ पे इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, उनके हाथ में पानी की बोतल है। जितने भी अफसर हैं, कितनी बार तो ऐसा हो गया कि अफसरों को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से नींबू सोडा और ये सारी चीज़ें जो उनको है, उनके डिपार्टमेंट लेवल पे उनको दी गई। नींबू सोडा और इन सारी चीज़ों से प्यास नहीं बुझती है। फल खाने से आपको जो क्या कहते हैं उसे, जो भूख की जो एक ज़रूरत होती है वो पूरी होती है। ये फालतू चीज़ें मिलके कुछ नहीं होगा। हम इनके मुहिम के साथ हैं, मैं अभिषेक की मुहिम के साथ हूँ, इनकी आइडियोलॉजी के साथ हूँ। मुझे लगता है कि इनकी जो आइडियोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि वो हमारे देश के संविधान के अच्छे बेनिफिट के लिए है, कोई बुरे बेनिफिट के लिए नहीं है। दोस्तों, मुझे उस दिन बहुत अफसोस होगा जब ये गोदी मीडिया, अंधा मीडिया, लूला लगड़ा मीडिया एक दिन हो सकता है ये कह दे कि जब कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, देश के खिलाफ बातें कर रहे थे, देश के लोगों को भड़का रहे थे, तो एक मुसलमान ही ऐसा था जो वहाँ पे उनको पानी दे रहा था, बिरयानी दे रहा था, फल दे रहा था। जो बंदा एक नेक काम कर रहा है, उसे हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, मुमकिन है, ऐसी बदतमीजी मीडिया वाले करते हैं, ये कहते हैं कि मुसलमान ही वहाँ पे पानी देके और फल देके लोगों को भड़का रहा था। जितना पानी पीना पियो और देश के खिलाफ जो काम करना वो कर सकते।